गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 2 उसका यूनिट टेस्ट 2 उसकी रिवीजन वर्कशीट देखेंगे। बच्चों, आपकी एग्ज़ाम आ रही है तो आज मैं आपको जो रिवीजन वर्कशीट जो सिखा रही हूँ वो आपको अच्छे से रीड करनी है और वो प्रिपेयर करनी है, राइट? सो एग्ज़ाम का ये आपकी प्रिपरेशन है। सो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 2 रिवीजन वर्कशीट यूनिट टेस्ट 2। तो बच्चों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट आंसर। चूज़ द करेक्ट आंसर का मतलब है बच्चों कि ये दो आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो वो ऑप्शन में से आपको सही आंसर को ढूंढ के लिखना है। जैसे उसमें फर्स्ट नंबर बच्चों के हु वॉन इन द एंड, तो जो द विंड एंड द सन की जो स्टोरी थी उसमें लास्ट में कौन जीता था? तो हवा के सूरज, तो आंसर आएगा सन, सूरज। व्हाट डू पीपल यूज व्हेन इट रेन, कि ये रेन वाली पोयम है उसमें बच्चों है कि जब बारिश आ रही थी, तब लोग क्या यूज़ करते हैं? कि जब बारिश आ रही होती है तब बच्चों लोग क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला के टॉय, तो आंसर आएगा अम्ब्रेला। थर्ड नंबर देखते हैं, हु वॉज सुन्नू सुन्नू। यहाँ पे बच्चों क्या है? सुन्नू सुन्नू। तो वो सुन्नू सुन्नू कौन थी? एंट थी कि स्नेल थी? ये किसकी ब्लैंक से? द स्ट्रोम इन द गार्डन वाला जो लेसन है उसमें पता है ना आपको। तो वो सुन्नू सुन्नू क्या थी? वो एक स्नेल थी, राइट? स्नेल का मतलब एक कीड़ा होता है। फिर आगे देखते हैं, व्हाट, यहाँ पे बच्चे सोनू सोनू लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे ये सुनू सुनू करके वो करना है, राइट? मैं आपको ऐसे सिखाती हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो, सुनू सुनू, ओके। सुनू सुनू, आपको पोएम में पता होगा कि इसके बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं बच्चों के फोर्थ नंबर, वॉट डू यू सी एट द जू। जू का मतलब है जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हो, तो उसमें हम क्या देखते हैं? एनिमल्स की व्हीकल्स, तो एनिमल्स। वॉट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, कि कैमल की पीठ पे क्या होता है? हम्प के स्ट्रिप्स, तो हम्प होता है, राइट? हु फेल ऑन फनी बनी, फनी बनी के सिर पे क्या गिरा था? तो नट के एनिमल, तो एक नट, एक फ्रूट जैसा गिरा था, राइट? डिड सुनु सुनु गेट वेट, तो क्या यहाँ पे बच्चों ये सुनु सुनु है वो गीला हुआ था? नहीं ना। तो ये सुनु सुनु के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे आएगा नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट, यहाँ पे नो आंसर आएगा। आगे देखते हैं, हु वेर ट्रकिंग अराउंड द लेक, तो जो लेक में ऐसे स्ट्रकिंग का मतलब क्या है? जैसे वो हिल रहा होता है, वो लेक के आजू बाजू होता है, वो कौन होता है? पेंगुइन के लायन, तो पेंगुइन। 9 नंबर है, व्हाट इज गोइंग टू फॉल, तो फॉल मतलब क्या गिरा था? स्काई के ट्री, तो जो वो फनी बनी वाला लेसन है बच्चों उसमें से है कि वो सब एनिमल फनी बनी हैनी पेनी वो क्या सोचते थे? कि वो ऐसा सोचते थे कि हमारे ऊपर स्काई गिरा है। हु हियर्स द मंकी, मंकी को कौन सुन रहा था? आई वोंट वाली जो पोयम है उसमें के मंकी को एक वाइज वुमन के वाइज मैन, तो एक वाइज वुमन थे जिसके पास जादुई छड़ी थी, ओके। मैंने आपको सॉल्यूशन भी बच्चों उसमें वो सिखाया था। तो वाइज वुमन मंकी को सुन रही थी। आगे देखते हैं बच्चों कि ट्रू और फॉल्स है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जो सेंटेंस सही है वो उसमें ट्रू लिखो, जो गलत है उसमें फॉल्स लिखो। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं, द विंड कैन ब्लो डाउन अ हाउस, कि जो हवा है वो हाउस को गिरा सकती है, तो वो फर्स्ट, वो राइट है आंसर, ट्रू, इसलिए आपको ट्रू लिखना है। सेकेंड नंबर, द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, फील्ड मतलब खेत, जो हवा है वो खेत को गिरा सकती है, तो नो, फॉल्स आएगा, मतलब गलत। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, वो एक छोटे बच्चे को क्या गिरा सकती है हवा?
तो उसको ऐसे उड़ा सकती है छोटे बच्चे को, ब्लो डाउन मतलब उड़ाना, फूंक लगा के ऐसे वो गिराना उड़ाना, तो वो फॉल्स है, गलत है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, क्या वो ट्री को गिरा सकती है, तो यस। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, वो रिवर को गिरा सकती है, नहीं। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी गेट स्ट्रॉन्ग, जो लिटिल मंकी है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था, तो यस। अ वाइज वुमन गिव्स द मंकी अ वैन, तो वाइज वुमन थी तो उसने मंकी को क्या दिया था, जादुई छड़ी दी थी, तो यस। 8 नंबर, द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, एलिफेंट्स को ट्रंक नहीं होती है, तो फॉल्स, एलिफेंट को तो लंबी ट्रंक होती है। द जेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स, तो वो भी ट्रू है, जेब्रा को स्ट्रिप्स होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों 10, अ वाइज वुमन डज नॉट हियर द मंकी, जो वाइज वुमन थी वो मंकी को सुन नहीं रही थी, तो वो गलत है। वाइज वुमन वो सुन रही थी कि मंकी, तो वो उसको वो जेब्रा बनना चाहता था मंकी। फिर कैमल वो जिराफ के जैसी उसको लंबी नेक चाहिए थी, तो वो सब वो सुन रही थी, राइट। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 3, उसमें राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल, तो आपको फेवरेट एनिमल के बारे में लिखना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं, तो वो ये ऑप्शन में से बच्चों आपको सही आंसर ढूंढ के ऐसे करना है कि माय फेवरेट एनिमल इज, तो इसमें लिखा है लायन, तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है लायन। फिर आई लाइक इट बिकॉज, लायन क्यों पसंद है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। फिर आई डोंट लाइक इट, वो आप मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खा जाता है, इट एट्स अदर एनिमल्स। आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर, वो मैं सोचता हूँ कि वो किसके जैसा दिखता है, तो टाइगर जैसा वो दिखता है। लायन इज सेड टू बी किंग ऑफ द जंगल, लायन को क्या कहते हैं हम, किंग ऑफ द जंगल। आगे एक दूसरा है यहाँ पे बच्चों बर्ड के बारे में, तो आपके बर्ड के बारे में ऐसा लिखना है। एग्जाम में आपको ये रिवीजन है, एग्जाम में आपको ये प्रिपेयर करना है कि माय फेवरेट एनिमल इज टाइगर, आई लाइक इट बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग है। वो टाइगर आपको क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खा जाता है। आई थिंक इट लुक लाइक लायन, राइट बच्चों, बट आई स्टिल लाइक टाइगर वेरी मच, तो भी टाइगर पसंद है आपको। ओके बच्चों, आगे देखते हैं अभी क्वेश्चन 4, तो उसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज, हैव और हैड, तो उसमें फर्स्ट है कि हैज़ किस में आएगा बच्चों, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो एक होता है सिंगुलर उसमें हैज़ आता है, और एक से ज़्यादा होता है मोर देन वन उसमें हैव आता है। जैसे यहाँ पे मिस्टर शर्मा हैज़ अ क्यूट बेबी, मिस्टर शर्मा को क्यूट बेबी है। द क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स, क्लॉक को 2 हैंड्स होते हैं, जैसे हैंड मतलब है उसके कांटे, आपको पता है ना घड़ी में कांटे होते हैं। आई हैड 10 रुपीज़ येस्टरडे, बच्चों यहाँ पे येस्टरडे इसलिए वो ख़त्म हो गया है, इसलिए यहाँ पे हमने हैड यूज़ किया है। मैंने आपको ग्रामर के सॉल्यूशन में ये सिखाया था, हैव, हैज़ और हैड वाला चैप्टर, है ना। 4th नंबर देखते हैं, वी हैव अ बिग फार्म हाउस, वी के बाजू में हैव आता है क्योंकि वो मोर देन वन है, वो प्लूरल है। द एलिफेंट हैज़ 4 लेग, एलिफेंट को 4 लेग होते हैं। यू हैव अ स्मॉल नोज, आई हैव अ मिरर इन माई रूम, द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, एंड रिचा एंड रीना हैव चॉकलेट्स, नीता हैज़ 1 सिस्टर, राइट। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वेयर, तो उसमें भी जो सिंगुलर होता है उसमें वॉज आता है और प्लूरल में वेयर, तो उसमें फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे द प्लेयर्स है इसलिए वेयर आया बच्चों, कि प्लेयर्स फील्ड में खेत में है। फिर दे के बाजू में वेर आता है, दे वेर गुड पीपल, वी वेर लेट फॉर स्कूल, हम स्कूल के लिए लेट हो गए, यहाँ पे वी है इसलिए वेर का यूज़ हुआ है। द मैंगो वॉज स्वीट, मैंगो स्वीट होती है। योर रूम वॉज बिग, आपकी रूम बड़ी है। योर शूज़ वेर डर्टी, यहाँ पे वेर है क्योंकि यहाँ पे शूज़ है बच्चों, तो वो पैर होती है शूज़ की इसलिए वेर है, पैर 2 की होती है इसलिए यहाँ पे वेर यूज़ किया हमने। इट वॉज नॉट हॉट येस्टरडे, येस्टरडे मतलब कल जो बीत गया, इसमें ईट के बाजू में वॉज आता है। सूरज वॉज अ क्लार्क, सूरज क्लार्क था। आई वॉज नॉट प्रेजेंट येस्टरडे, कि मैं कल प्रेजेंट नहीं था। देयर वेर, यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों वेर, राइट, कि देयर वेर मैनी पीपल एट द पार्टी, कि पार्टी में बहुत सारे पीपल थे, तो यहाँ पे बच्चों प्लूरल फॉर्म है इसलिए वेर आएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये पूरा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
आपको ये सॉल्यूशन आपकी इंग्लिश की नोटबुक में बच्चों लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करने की है। फिर आपको ये एग्ज़ाम पेपर में वो अच्छे से आपको लिखना है। सो बच्चों, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, एंड आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना, राइट। फिर आप सबको दिवाली वैकेशन मिलेगा, तो दिवाली के लिए सबको हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बच्चों।